Good morning, myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Class 11, continue chapter number 3rd, trigonometric functions. We already discussed some formulas for trigonometry. Now, these two parts are also given in trigonometric function, and also these all the formulas prove using the previous formulas. First, cos x plus cos y, cos x minus cos y, and sin x plus sin y, and sin x minus sin y. Means sum of 2 cos, 2 sin, difference and sum both are equal to the 2 cos x plus y upon 2 and x minus y upon 2. Here in right and left hand side, cos x plus y, cos x plus y, cos x plus y by 2 by 2 by 2. Similarly x minus y upon 2, x minus y upon 2, x minus y upon 2. कौन सा फंक्शन किसके साथ में, ये आपको ध्यान रखना है. cos के साथ में हमेशा दोनों सेम रहेंगे. cos cos और cos माइनस है तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा और साइन साइन रहेगा. साइन में प्लस में पहले साइन आएगा और माइनस में पहले कॉस आएगा. इतना आपको ध्यान रखना है. इसी फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट कर दिया, इसी फॉर्मूले को मैंने आगे ले लिया. ये 2 cos cos हो गया तो 2 cos x cos y. अगर मैं इस पूरे पार्ट को x और इसको y लेट करूं तो ये बन जाता है 2 cos x cos y. और अब ये फॉर्मूला बन जाता है cos x प्लस cos y. मीन्स इस बार ये बन जाता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y. तो सेम ये दोनों पार्ट एक ही फॉर्म में है जो आपको याद करना है. बुक में गिवन है सारे फॉर्मूलेस, आपको याद रखने हैं. फॉर्मूलेस के बिना ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर क्या है, इस पूरे चैप्टर का मेन एम क्या है कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के सारे फॉर्मूलेस जो हैं वो आपको लर्न करवाना है, क्योंकि यही फॉर्मूलेस आगे चलकर हायर क्लासेस में हमको याद करना है और ये यूज़ भी करना है. मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोग डिस्कस कर सको. नाउ एग्जांपल नंबर 10. सी द एग्जांपल नंबर 10. This example given that prove that prove that 3 sin pi by 6 sec pi by 3 minus 4 sin 5 pi by 6 cot pi by 4 is equal to 1. ये हमें प्रूव करना है. ध्यान रखने वाली बात ये है, यहाँ पर we take the LHS, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए. यहाँ पर ये क्वेश्चन वैल्यू के बेसिस पे साइन पाई बाई 6 साइन 30 डिग्री, ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए. 1/2 पाई बाई 3 60 डिग्री. सेक की वैल्यू याद नहीं है, कोई बात नहीं, कॉस की याद कर लो. कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 इज 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जस्ट रेसिप्रोकल. माइनस 4 इंटू 5 पाई बाई 6 की वैल्यू याद नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 6. इसको ब्रेक कर दो. देखो वैल्यू अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो पाई माइनस में इसको वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो. इनटू कॉट पाई बाई 4 45, इट्स द 1, इट इज द 1. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 and 2 कट 3 माइनस 4 इंटू. अब यहाँ ध्यान रखना है पाई माइनस मीन्स दैट मीन्स इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन जो है वो इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है. ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो किस में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है. तो यहाँ पर ये साइन की बात कर रहे हैं तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा. थर्ड में 10 पॉजिटिव एंड लास्ट में
कॉस पॉजिटिव, बाकी अदर्स में नेगेटिव। तो यहाँ ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन पाई बाई 6। पाई के अंदर साइन चेंज नहीं होगा, पाई बाई 2 में चेंज होता है, इसलिए हमने एज इट इज लिखा, 1 एज इट इज है, 3 माइनस 4 इंटू साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मीन्स 30, sin 30 is 1 by 2, so right here 1 by 2, 3 minus this 2 and 4, 2 and 3 minus 2, 3 minus 2 is equal to 1। हमें प्रूव करना था is equal to 1, ये आपका आ गया आंसर। तो ये अपन ने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 10। कुछ एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आप लोग मुझसे पूछोगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहा हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। कुछ इस तरह के सम आते हैं जिसमें 15 कुछ इस तरह के जो ब्रेक कर सकते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब साइन 15 की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम साइन 15 को क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30। साइन 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15। अब 45 और 30 दोनों की वैल्यू आपको याद है। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि व्हाट इज द साइन a माइनस बी मीन्स x माइनस वाई। ये तो आपको लर्न होना चाहिए, व्हाट इज द साइन a माइनस बी। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, और उसके बेसिस पे मैं लिखूंगा साइन 45 cos 30 एंड माइनस cos 45 एंड sin 30। इसके बेसिस पे आपको ये याद रखना है वैल्यूज को। वैल्यू को पुट करिए, 1 by रूट 2 cos 30 इज 1 by रूट 3 by 2 माइनस cos 45 1 by स्क्वायर रूट 2 sin 30 1 upon 2। So final answer square root 3 upon 2 square root 2 and minus 1 upon 2 square root 2. Take the LCM. What is the LCM? LCM is 2 square root 2 and square root 3 minus 1. यहीं पे इसको आंसर को छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको यहाँ पे रूट 2 से मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज कर सकते हो, या फिर रेशनलाइज के बिना ही आंसर को आप यहीं पे ब्रेक कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 12 example is given 13 pi by 12। ये आपको फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि ये आपको गिवन नहीं है, तो ये आप लिखोगे पाई, आप लिखोगे प्लस पाई बाई 12। इसको सॉल्व करके देखो, 13 पाई बाई 12 ये आ रहा है। पाई प्लस मीन्स दिस वन पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव के बेसिस पे मैं इसमें लिखूंगा 10 पाई बाई 12। अब पाई बाई 12 की वैल्यू भी आपको मालूम नहीं है, तो 10 पाई बाई 12 को आपको ब्रेक करना होगा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। यहां पर आपको थोड़ा सा टेक्निकली दिमाग आपको यूज करना है और कुछ भी नहीं है। और 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10 पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 6 एंड अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 6। ये आपको यूज करना है। लास्ट में फाइनली आपको put the value of this one and find the final answer. Ten pi by 4 is 1 minus pi by 6 1 by root 3 1 plus 1 into 1 upon root 3, that means root 3 minus 1 upon root 3 plus 1। root 3 कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो आंसर यहीं पे ब्रेक कर दो, यही आपका आंसर है, सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस फाइनली फॉर्मूले के बेसिस पे, यानी कि फॉर्मूले के बिना हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते।
आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, अगेन एग्जाम्पल नंबर 13 example is given, sin x plus y upon sin x minus y is equal to, prove that tan x plus tan y upon tan x minus tan y, ये आपको प्रूव करना है। We take the first LHS, sin x plus y and sin x minus y. So use the formula. What is sin x plus y? Sin x cos y plus cos x sin y whole upon sin x minus y, sin x cos y minus cos x sin y। ये तो हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके थे फॉर्मूलेस, ये तो आपके लिए इजी होगा। अभी तो ये कोई नया नहीं है, नए फॉर्मूलेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं कुछ तो, और कुछ 2x sin 2x sin 3x, 2x और 3x के जो फॉर्मूलेस हैं वो आपको याद रखने हैं। सॉरी, आपको चाहिए tan x और tan y। सी द लेफ्ट हैंड पार्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को टेक्निकली सॉल्व करना है। tan x कब आएगा? साइन अपॉन कॉस। तो सिंपली आप ध्यान रखिए, यहां पर मुझे tan साइन अपॉन कॉस, कॉस से मुझे डिवाइड करना होगा और इस कॉस से मुझे हटाना है इसको। तो सिंपल क्या दिमाग में आ रहा है, यहाँ पे cos x से डिवाइड कर लें और cos y से डिवाइड कर लें, तो cos y तो हट ही जाएगा और साइन अपॉन cos क्या बन जाएगा? tan। तो फाइनली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। डिवाइडिंग बाय cos x cos y टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड कर रहे हैं तो ईच टर्म्स को करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, ताकि क्वेश्चन में कोई चेंजेस ना हो। हम न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं डाइट कर रहा हूँ, साइन एक्स एंड कॉस वाई को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो कॉस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो हो जाएगा tan x, लिखने की जरूरत नहीं है, और cos y और cos y दोनों आपस में कट हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, यहां पे ध्यान से देखिए, cos x और cos x कैंसिल हो जाएंगे और sin y अपॉन cos y जो है वो बन जाएंगे tan y। आप चाहे तो लिख लें। अब आते हैं हमने इसको जब डिवाइड किया तो हमने नीचे भी डिवाइड किया तो वो तो वैसे ही कट हो रहे हैं। चलिए, sin x अपॉन cos x is tan x and cos y and cos y cut, minus as it is cos x upon cos x cancel, sin y upon cos y tan y is equal to RHS। ये आपका रिजल्ट आ गया, ये हमें प्रूव करना था इसमें। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 is complete and after that see the example number 14. Okay, now start example number 14. Now example number 14 is given tan 3x, tan 2x, tan x is equal to, prove that tan 3x minus tan 2x and minus tan x, ये आपको प्रूव करना है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, 3x 2x एंड x, तो ध्यान क्या रखना है, 3x को हम ब्रेक कर सकते हैं 2x प्लस x, बिकॉज 2x प्लस x इक्वल टू 3x। तो क्यों ना हम इस तरह से लिखें, tan 3x इज इक्वल टू
कैन यू राइट tan 2x प्लस एक्स? कुछ नहीं किया मैंने लिखा tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस एक्स. इसी 3x को मैंने ब्रेक कर दिया 2x प्लस एक्स एंड यूज द फॉर्मूला. व्हाट इज tan x प्लस वाई? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y. ये मैंने फॉर्मूला यूज किया. तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस, अगर ऊपर प्लस है इसके अकॉर्डिंग, ये पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव होगा और इसका ऑपोजिट यहाँ पे साइन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो tan 2x tan x, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है tan 3x. कुछ नहीं करना है, टेक द क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा. मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं. देखो दिस इंटू दिस tan 3x एंड दिस इंटू दिस माइनस tan 3x tan 2x tan x एंड इज इक्वल टू में आप लिखोगे tan 2x एंड प्लस tan x. आपको प्रूफ क्या करना है? दिस. तो ये पहले चाहिए तो एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को उधर शिफ्ट कर दो, मतलब कि पॉजिटिव, ये नेगेटिव में पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. tan 3x tan 2x एंड tan x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये पार्ट इधर आएगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा tan 3x, और जब ये इधर आएगा तो माइनस tan 2x और माइनस tan x. यही प्रूफ करना था आपको. इट इज प्रूफ. ये आपके सामने है क्वेश्चन. एक बार करोगे, 2-3 बार जब करोगे तो प्रैक्टिस होने के बाद में, मैथमेटिक्स का दूसरा नाम है प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद होता जाएगा. प्रैक्टिस छूट गई क्वेश्चन भूल जाओगे. अगर प्रैक्टिस मेरी भी नहीं रहेगी तो समझ जाओ कि मैं भी भूल जाऊंगा. एक चीज याद रखो, कभी भी कोई भी कितना ही पढ़ा हुआ हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप पार्ट्स को छोड़ देते हो बीच में, अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हो तो आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा. इसलिए इससे जुड़े रहें प्लीज. क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 इज गिवन cos π/4 प्लस x एंड प्लस cos π/4 माइनस x. प्रूफ करना आपको स्क्वायर रूट 2 cos x, ये आपको प्रूफ करना है. करते हैं स्टार्ट. अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो cos x प्लस cos y, अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहें तो देखो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. cos x प्लस cos y, क्या फॉर्मूला आ रहा है? 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2. अब यहाँ x क्या है? What is x? x is the π/4 plus x and what is y? y is the π/4 minus x. ये आपको ध्यान रखना है. एंड अपॉन 2 तो आपको लिखना है. तो करें स्टार्ट. टेक LHS. फर्स्ट राइट द 2 cos as it is. एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, और दोनों कॉस में ही रहेंगे. तो चलो एक बार पॉजिटिव में लेते हैं अपन. π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स एंड होल अपॉन 2. होल अपॉन 2 को चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे ब्रैकेट लगा के बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो. बात एक ही है. नेक्स्ट अगेन कॉस, अगेन π/4 प्लस एक्स, दिस टाइम माइनस, क्योंकि इस बार माइनस में लिखना है. माइनस π/4 माइनस एक्स. अब माइनस बाहर है तो ये माइनस का साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस एक्स एंड अपॉन 2. इसको सॉल्व करते जाओ. 2 cos, देखते हैं कुछ कट हो रहा है. देखो x एंड x कट, π/4 प्लस π/4. यू नो π/4 इज द 45, 45 प्लस 45 इज द 90. तो यहाँ मैं π/4 को यहाँ π/2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और नीचे है 2. तो आप चाहें तो π/4 प्लस π/4 इज π/2, मीन्स 2 इंटू 2 इज 4. क्या बन गया? वापस π/4. ऐसा क्यों हुआ?
π/4 प्लस π/4, ये आपके पास आंसर आया π/2 एंड अपॉन टू किया तो ये π/4 बन गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने π/4 लिख दिया। यहाँ पे π/4 कट एंड x प्लस x 2x, तो दैट मीन्स cos 2x एंड cos 2x अपॉन 2। आंसर इज 2 cos π/4। cos π/4, what is cos π/4? into 1/√2। आंसर, वैल्यू ऑफ cos π/4 is 1/√2 and into cos 2x upon 2, 2 and 2 cut, now answer is cos x। अब नीचे मुझे √2 नहीं चाहिए। अगर अपन राइट हैंड साइड में चाहें, राइट हैंड साइड में मुझे √2 चाहिए, तो मैं रेशनाइज कर रहा हूँ इसको। 2 into 1/√2 रेशनाइज करूंगा तो किससे करूंगा? 1/√2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल सी बात है। और इंटू cos x इज इक्वल टू, ये बन गया 2 √2 एंड cos x एंड अपॉन दिस √2 into √2 2 एंड फाइनली दिस 2 and 2 कट, तो आंसर इज √2 cos x इज इक्वल टू RHS। ये आपका आंसर आ गया RHS √2 cos x। तो ये बन गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स हम करते जा रहे हैं। आगे हम चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, लास्ट 16 एग्जांपल। सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब एक्सरसाइज आप करेंगे तो आप कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रूव दैट 16 सेम प्रूव दैट cos 7x plus cos 5x upon and sin x sin 7x minus sin 5x is equal to, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, cos 7x plus cos y and this one equal to cot। प्रूव करना है cot x के इक्वल। ओके, करें स्टार्ट। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये दो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यूज हो रहे हैं। cos प्लस cos, ये रहा cos प्लस cos एंड नीचे sin माइनस sin, ये sin माइनस sin, इसी को आपको यूज करना है। cos प्लस cos में दोनों एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव में, तो मैं लिख रहा हूँ 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 एंड cos 7x minus 5x upon 2 whole upon, we take the left hand side, sin माइनस sin के साथ चलते हैं अगर अपन, तो 2 पहले cos आएगा, sin माइनस sin में पहले cos और फिर माइनस एक बार sin, इनमें दोनों में डिफरेंस है। cos के साथ में दोनों सेम होंगे और प्लस के साथ में cos और माइनस के साथ में sin, ये देख लीजिए, ये ध्यान रखना है। और साइन माइनस, ये माइनस का ध्यान रखें। साइन माइनस साइन में हम लिखेंगे कॉस और साइन, तो यहां लिखते हैं कॉस 7x प्लस 5x अपॉन 2 और यहां लिखेंगे साइन 7x माइनस 5x अपॉन 2। सारा खेल फॉर्मूलाज का है। फॉर्मूला अगर आपको याद है, फॉर्मूले सही पुट किए हैं तो आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। फॉर्मूले याद नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूले के बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस हैं और फॉर्मूले जब अगर याद हो जाते हैं तो क्वेश्चन करने के भी बड़े मजे आते हैं। 2 and 2 कट और आपको लगेगा अरे सर ये तो बहुत ही इजी है और क्वेश्चन भी फटाफट सॉल्व भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में फॉर्मूले फिट हो चुके हैं। और फॉर्मूले कब फिट होंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। cos 7 प्लस 5 12, 12x अपॉन 2, 12 अपॉन 2 6, तो यहां पे मैं लिखूंगा 6x। 7 माइनस 5 2x, 2x अपॉन 2 1, so x। 7 प्लस 5 12, 12 अपन 2 6, तो यहां आप लिखेंगे cos 6x। साइन 7 माइनस 5 2x अपन 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हम लिखेंगे sin x।
इज इक्वल टू cos 6x कट एंड cos अपॉन साइन इज द cot x इज इक्वल टू RHS। देखो कितना इजी रहा, दिखने में टफ और लगने में कितना इजी क्वेश्चन सॉल्व था। ये भी हमने सॉल्व कर लिया, और जब इतना हमने सॉल्व कर ही लिया है तो क्यों ना हम इसको कंप्लीट ही कर दें एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए अब लास्ट एक एग्जांपल रह ही जाता है, तो उसको हम भी कंप्लीट करते हैं ताकि आज कम से कम ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। लास्ट एक क्वेश्चन रह जाता है इसका, एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17 इज गिवन, prove that sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x minus 2 sin 3x। ये मैंने अलग से लिखा है, पहले से ही मैंने स्टार्ट कर दिया LHS से लेकर, एंड अपॉन cos 5x सॉरी cos 5x माइनस cos x। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें करना है 10x, हमें प्रूफ करना है 10x। यहां हमें मेन इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ये पहले लिखा हुआ था और ये बाद में लिखा हुआ था, लेकिन इसके साथ फॉर्मूला एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूले इन दोनों के साथ एडजस्ट हो रहे हैं, क्योंकि cos x प्लस cos y है, sin x प्लस sin y, sin x प्लस sin y, तो फॉर्मूला इन दोनों के साथ एडजस्ट होगा। यहाँ तो 2 है नहीं तो मैं इसको एडजस्ट करूँ, तो क्यों ना जिसके साथ फॉर्मूला एडजस्ट हो तो हम इसको ट्रांसफर, सिंपली मैंने एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। क्यों ना यहाँ पे फॉर्मूला लगाए प्लस का, ये रहा प्लस का, 2 sin एंड फिर cos, तो 2 sin 5 प्लस x 6x 6 अपन 2 3x डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देन cos 5 minus x 4x 4x upon 2x and minus 2 sin 3x upon 2, ये as it is। cos minus cos, ये रहा cos minus cos। अब यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये माइनस में चल रहा है इस बार, तो क्यों ना हम लिखें -2 sin, दोनों साइन में आएंगे, एक बार प्लस 5 प्लस x 6 upon 2 3x and again sin 5 minus x 4 upon 2 2x, ये रह जाता है। देखते हैं क्या आता है। टेक द कॉमन इन न्यूमरेटर में क्या नजर आ रहा है, 2 and 2 is common, sin 3x था, sin 3x is common, ब्रैकेट में आपको मिलता है cos 2x and -1 and whole upon -2 sin 3x and sin 2x, 2 and 2 cut, sin 3x is cut is equal to cos 2x -1। इस -1 को हटाने के लिए मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया, तो यहां क्या मिलता है 1 minus cos 2x एंड अपॉन में ये माइनस कॉमन लिया, माइनस कट, नीचे रह जाता है sin 2x। 1 minus cos 2x के साथ चलिए, cos 2x का फॉर्मूला याद रखना है आपको। cos 2x का जो फॉर्मूला है वो आपके साथ मिलेगा 2 sin स्क्वायर x -1, अगर आपको याद हो तो, साइन का अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो। इसके साथ में हमने फॉर्मूला किया था 5 -1 4 upon 2 इज 2x, तो ये साइन माइनस भी फॉर्मूला बिल्कुल यूज किया है, सही है। और यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x, ये आपको मालूम ही होगा। 1 minus cos 2x को आप लिखोगे 2 sin स्क्वायर x एंड अपॉन sin 2x को आप ब्रेक कर ही सकते हो, sin 2x को आप लिख सकते हो 2 sin x cos x, ये sin 2x का फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना है, 2 से 2 कैंसिल और ये स्क्वायर और ये sin x कैंसिल, तो आपको मिला sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 10x। प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था 10x। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 17 इज द कंप्लीटेड। आज की क्लास में ऑफ करता हूं यहीं पर।
Okay students, bye bye, and now good day.